हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। तुम सत्ता में रहकर कानून को नहीं मानोगे और ओवैसी को बोलेगे कानून मानो। दादा की दादागिरी से देश नहीं चलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ यानी कि गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार एंट्री मार दी है और नरेंद्र मोदी के गढ़ में ओवैसी का जादू दोस्तों चलता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, मैं तमाम वीडियोस के साथ और तमाम खबरों के साथ मैं आज आपको ये विस्तार से बताने वाली हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ यानी कि गुजरात, जहां पर नरेंद्र मोदी का जादू चलता है, जहां पर नरेंद्र मोदी को इतना विश्वास है कि गुजरात के लोग कभी नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं जा सकते। पर जो माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है ना दोस्तों, उससे साफ ये दिखाई दे रहा है कि अब गुजरात में भी विरोध जोरदार शुरू हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं वो आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में 26 अप्रैल को निकाय चुनाव हैं और इसके नतीजे आने वाले हैं कब? 28 अप्रैल को नतीजे आने वाले हैं। अब चुनाव चाहे किस भी स्तर का हो, किस भी लेवल का हो, हर पार्टी जोर लगाती है जीतने के लिए और इसी तरह जो है ओवैसी ने गुजरात में एंट्री मार दी है इन चुनावों में। और सिर्फ एंट्री नहीं मारी बल्कि गुजरात की जनता का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो दिखाई। ये वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा की कि कैसे ओवैसी की एंट्री मारते ही गुजरात में उनको देखने के लिए भीड़ और जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ये तस्वीर ये दिखाती है कि ओवैसी की एंट्री अब कहीं ना कहीं गुजरात की तमाम पार्टी, चाहे आप बीजेपी ले लीजिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आप कांग्रेस ले लीजिए, अब सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये भीड़ ये दर्शा रही है कि ओवैसी ने जीतने का पूरे तरीके से प्लान बना लिया है। पूरा प्लान है कि इस बार निकाय चुनाव में गुजरात में वो भी, और सोचो दोस्तों कि अगर गुजरात में ओवैसी की पार्टी जीत जाती है, ओवैसी जीत जाते हैं, जिस तरीके से उनकी रैलियों में जनसभाएं दिख रही हैं, जैसे ही उनके एंट्री मारते ही कैसे जो है आस पास लोगों में जो क्रेज देखने के लिए मिल रहा है, अगर जीत हो जाती है तो कैसे ये प्रधानमंत्री के लिए भी और पूरी भाजपा के लिए भी एक जोरदार तमाचा कहीं ना कहीं दोस्तों होने वाला है। दोस्तों, तमाम खबरें आज मैं आपको विस्तार से यहां पर बताने वाली हूं। आप इन खबरों को ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस के साथ। आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिएगा कि मैं आपको भाषण की कुछ वीडियोस भी सुनाऊंगी और ओवैसी ने जो मेन तरीके से बयान दिए हैं ना दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जहां पर एक तरफ भाजपा ये कोशिश करती है ना कि धर्म की राजनीति हो, जहां पर हर तरफ आप बिहार से लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर कोई भी चुनाव उठा लीजिए, वहां पर कैसे हिंदू मुसलमान की जो धर्म की राजनीति की जाती है ना, अब उसको दोस्तों जनता समझ चुकी है। वो वीडियोस भी देखिए कि कैसे तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी वीडियो निकल कर आई, बिहार से भी वीडियो निकल कर आई और अभी मैं एक महिला की वीडियो भी आपको दिखाती हूँ जो साफ ये कहती हुई नजर आती है कि हिंदू मुसलमान एक है। पार्टी खूब कोशिश करती हैं कि भाई कैसे ना कैसे भेदभाव पैदा कर दिया जाए, कैसे ना कैसे बीच में जो है इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया जाए। पर हम जानते हैं, यानी कि इस देश की जनता दोस्तों जानती है कि किस धर्म की राजनीति की बात और क्या धर्म की राजनीति करने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती हुई नजर आई है। और शायद यही है जो गुजरात के लोग समझ चुके हैं और ओवैसी को देखने के लिए जोरदार भीड़ लगी हुई है, नारेबाजी हो रही है, फुल सपोर्ट ओवैसी को मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि जो 26 अप्रैल का चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। और मेन चीज हो जाएगी कि ओवैसी की पार्टी की एंट्री जो है, और जोरदार एंट्री जिसमें खुद ओवैसी जो है वो कैसे प्रचार करते हुए नजर आए, कैसे उनके तमाम भाषण और बयान वो देते हुए नजर आए, वो सबसे मुख्य है जिसने ध्यान केंद्रित किया है वहां के लोगों का। दोस्तों, एक बयान भी मैं आपको सुनवाती हूँ कि क्या ओवैसी ने कहा है वहां पर, आप यहां से जान जाएंगे। एक के बाद एक रैली, एक के बाद एक जनसभाएं जो हैं वो हो रही हैं। दोस्तों, एक बड़ी चीज ओवैसी ने कही है गुजरात में, भाजपा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई, कहते हैं ना बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, उसी बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी ने
किसी से नहीं बल्कि हिंदुओं से सवाल कर लिया, वहां पे जो तमाम हिंदू हैं उनसे सवाल किया कि आखिरकार सवाल जो था ना वो जायज है, और सवाल का जो आंसर होगा वो आप उस सवाल के बारे में क्या सोचेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उन्होंने कैसे जो है सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दोस्तों सरकार का घेराव किया है। उन्होंने अपने हिंदू भाइयों से पूछा, मुस्लिम घरों और मस्जिदों को गिराने से आपको क्या मिलेगा, हमारे नुकसान से आपको क्या लाभ होगा। आगे ओबीसी कहते हुए नजर आते हैं कि यह देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि दादा के बुलडोजर से। आज आप सत्ता में हैं लेकिन सत्ता हमेशा नहीं रहती। अगर आप बुलडोजर जैसी कार्रवाई में विश्वास रखते हैं तो बुलडोजर सबको कुचल देगा, यह केवल समय की बात है। इतना अहंकार मत कीजिए। यानी सीधा जो है हिंदुओं से बातचीत करते हुए ओबीसी नजर आए और सीधा कह दिया कि भाई आखिरकार जो मस्जिद गिराई जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, मुसलमान टारगेट बनाया जाता है, सीधी सी बात है, टारगेट जिस तरीके से बनाया जाता है आखिरकार उससे फायदा क्या होने वाला है। सवाल दोस्तों जायज है कि क्या फायदा होने वाला है, क्या होगा अगर घरों को गिरा दिया जाएगा, क्या इस तरीके की राजनीति क्या संविधान से ऊपर हो चुकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों एक के बाद एक माहौल जो है वो सेट कर लिया है ओबीसी ने गुजरात में। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे दोस्तों सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि मैं कहूंगी पश्चिम बंगाल हो, तमाम अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे ओबीसी की एंट्री जो है, एंट्री किस तरीके से उन्होंने मजबूत जो एंट्री बनाई है, जो मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को, वो अब देखने के लिए मिल रहा है। और वही मजबूती कैसे मुसलमान उनके साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जनता उनके साथ होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद वो आपने पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों देखा होगा, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी जो हैं अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी रैलियों में गए प्रचार करने के लिए। एक तरफ मोदी जी की रैलियां थी, अमित शाह की रैलियां थी, वहां पर आप भीड़ देख लीजिए और ओबीसी की रैलियों में भीड़ आप देख लीजिए। वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ओबीसी अपनी जगह अब बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ओबीसी को जो है बीजेपी की बी टीम हमेशा से बोला गया, उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस बार इस चीज का भी जवाब देते हुए साफ क्लियर कर दिया कि हम किसी की बी टीम नहीं है, हम सिर्फ जनता की टीम में हैं, हम सिर्फ जनता की सेवा करने वाली टीम में हैं। ये चीज का इस सवाल का जो तमाम लोग सवाल करते हैं ना उसका करारा जवाब ओबीसी ने जो है बंगाल में दिया। और बंगाल में भी जोरदार भीड़ दोस्तों, जोरदार पूरा देखा आपने, जो जोश जनता में देखने के लिए मिला वो एक अलग लेवल का जोश था। दोस्तों आपको बता दें अभी जो है संगठन का विस्तार, सारा फोकस इस चीज पर किया जाता है कि कैसे संगठन का विकास हो, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर कैसे उनको जो है प्रायोरिटी देनी है, उनको प्रमुखता देनी है। इस चीज पर जो है अब ओबीसी लगे हुए हैं लगातार और इसका लाभ भी उन्हें देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे जनता उमड़ रही है, जनता सुनना चाहती है। दोस्तों अभी मैं एक खबर और आपको बताती हूँ, इस खबर को थोड़ा ध्यान से और विस्तार से सुनिएगा। ये खबर 4 दिन पहले निकल कर आती है और ये खबर वाकई में जानने लायक है कि कैसे 167 बच्चे, दोस्तों मैं आपको खबर यहाँ पर दिखा रही हूँ कि 167 बच्चे घर या वापस मदरसे भेजे जाएं। हुआ क्या था पूरा मामला, मैं आपको दोस्तों ये दिखाती हूँ। दोस्तों कटनी रेलवे स्टेशन पर 167 मुस्लिम बच्चे और उनके 8 शिक्षकों को मानव तस्करी के संदेह में, मतलब संदेह सोचिए, कुछ कंफर्मेशन नहीं, संदेह, सिर्फ शक। और ये शक दोस्तों क्या क्या करवा देता है, सोचकर देखिए कि मानव तस्करी के संदेह में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, 167 बच्चों को और उनके साथ 8 शिक्षकों को। सोचकर देखिए मुसलमान, अब ये मुद्दा सिर्फ ये खबर नहीं रह गई, उसके बाद तमाम जगहों पर ये मुद्दा चलता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा राजनीतिक बन चुका है, ये मुद्दा सामाजिक बन चुका है। दोस्तों इस घटना को लेकर जो है मुस्लिम समुदाय में भी काफी आक्रोश भी देखने के लिए मिला और वो आक्रोश सड़क पर भी देखने के लिए मिला कि कैसे मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने मऊगंज कांग्रेस विधायक राहुल सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बच्चों की तत्काल ससम्मान उनकी घर वापसी की जाए या फिर उन्हें मदरसे भेजने की दोस्तों मांग की है। ये भी बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर कहीं ना कहीं दोस्तों छिप कर रह जाती है, पर इन खबरों को
जो दिखाने का काम करते हैं वो हम करते हैं। खबर जो इस तरीके की खबर जिन पर ध्यान दिया नहीं जाता कि संदेह में बच्चों को ट्रेन से उतार दिया, उनके शिक्षकों को संदेह में, मानव तस्करी के संदेह में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, इतना बेइज्जत किया गया। अब कैसे जो है मांग की गई है कि सम्मान के साथ उन्हें घर उनकी वापसी की जाए। दोस्तों ऐसी तमाम खबरें, और क्या 28 अप्रैल को कैसे गुजरात में निकाय चुनाव के जो है वो रिजल्ट आएंगे, 4 मई को पश्चिम बंगाल के और तमाम जगहों, असम आप ले लीजिए, असम के, केरल के, तमिलनाडु, पुडुचेरी के जो है वो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। क्या रिजल्ट होंगे और क्या भाजपा को कोई एक बड़ा झटका लगेगा, अपने ही गढ़ से क्या बड़ा झटका लग सकता है, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।